हाय बच्चों, वेलकम बैक टू जेई एसेंशियल्स, योर नंबर 1 जेई रिवीजन चेकलिस्ट एंड दिस इज द 10th वीडियो जिसके अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया डिस्कस करेंगे विच इज द आइडिया ऑफ रिमाइंडर। हम यहाँ पे रिमाइंडर प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की डिस्कस करने वाले हैं और एक बहुत ही फेमस शॉर्टकट है जिसको हम यहाँ पे कुर्बानी मेथड के नाम से पढ़ते हैं, वो भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड आई होप कि आपको यहाँ पर पहले से पता होंगे, नहीं पता है तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बन जाएगा। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सारी वेरिएशन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उनको ध्यान से देखें। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा और बाद में जेई 1 की एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। सो मेक श्योर कि आप यहां पे थ्रू एंड थ्रू इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर अपना एक अच्छा पकड़ बना लें। क्या क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर, स्टार्ट करेंगे यहां पे ऑब्वियसली हमारी कुर्बानी शॉर्टकट के साथ में कि हम यहां पे रिमाइंडर के लिए डायरेक्टली यहां पर कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। उसके बाद में कुछ वेरिएशंस है जहां पे डिफरेंस मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाइनोमियल एक्सपांशन हमें कहां यूज करने की जरूरत पड़ती है और फिर यहां पे कंपोजिट नंबर से अगर डिवीजन है तो हम यहां पे कैसे कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। इन सभी वेरिएशंस का भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहले आइडिया से, विच इज द बेसिक शॉर्टकट। आपको यहां पे कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आता है रिमाइंडर के ऊपर, तो कुछ ऐसा पूछा जाता है कि यार समथिंग रेज टू समथिंग है, उसको आपने यहां पे किसी n से डिवाइड किया एंड फिर आपको यहां पे रिमाइंडर कैलकुलेट करके बताना है। सो द आइडिया हियर इज कि अगर आप यहां पे देखते हैं कि जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं, अगर बेस में, ये आपका बेस है, ये आपकी पावर है, ठीक है ना, बेस में अगर आपको उस नंबर का ही कोई मल्टीपल नजर आ रहा है तो आप उस पूरे एंटिटी को ही कुर्बान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली कुर्बानी मेथड हमारी यहीं से है ना, इसका नाम मिला है इसको कि हम उस पर्टिकुलर एंटिटी को ही पूरी तरह से कुर्बान कर सकते हैं जो n का मल्टीपल है, राइट। तो आपके इसमें बच कितना जाएगा, आपके इसमें केवल b रेज टू n बच जाएगा और b रेज टू n का जो यहां पे डिवाइड करके आपको रिमाइंडर मिलने वाला है वो एकदम क्वेश्चन में जो आने वाला रिमाइंडर है उससे मैच करेगा, राइट। तो हम यहां पर इस तरीके से अपने नंबर्स को काफी जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर पाते हैं एंड हम अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं। हो सकता है कि ये थ्योरी स्टेटमेंट जो है वो उतना आपको यहां पर अट्रैक्टिव ना लग रहा हो, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल करके हमारे आंसर सारे होते हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और मैं बहुत सारे आपके साथ में यहां पे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आपको हर क्वेश्चन के साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी यहां पर शॉर्टकट अप्लाई कर पा रहे हैं। ऑलराइट, अगर आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आए तो यहां पर लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि मैथ्स में हर किसी को दिक्कत आती है। हम चाह रहे हैं कि हम यहां पर सभी बच्चों तक पहुंचकर उनकी मदद कर पाएं। चलिए, तो इसी के साथ में अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी वांट टू डू इज वन ऑफ योर पीवाईक्यूज। इनफैक्ट मैं सारे यहां पर पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको यह भी पता चले कि यार इसके अंदर कितनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में आपके सवाल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये सवाल आपके पास में है, यहां पर बोला गया है कि 64 की पावर 32 की पावर 32 इज डिवाइडेड बाय 9, तो आपको यहां पर रिमाइंडर निकाल के कितना आंसर आना चाहिए। तो हमारी कुर्बानी मेथड हमें क्या कहती है, हमारी कुर्बानी मेथड कहती है, शॉर्टकट हमें यहां पर कहता है कि आप यहां पे जो बेस है 64 उसको पहले यहां पे ध्यान से देखो। क्या आप इसके दो टुकड़े ऐसे कर सकते हो जिसमें से एक टुकड़ा 9 का मल्टीपल हो? तो यस, हम यहां पे जानते हैं कि 64 के पास में ना 63 होता है, राइट। और अगर मैं ये बेसिकली स्प्लिटिंग अगर करता हूं तो मेरा जो यहां पे शॉर्टकट का आइडिया है, कुर्बानी टेक्निक है, वो मुझे क्या कहती है कि अरे आप यहां पे अगर 9 से ही डिवाइड करना चाहते हैं और आपका यहां पर बेस जो है वो आप 63 + 1 लिख पा रहे हो, तो यहां पे 63 तो कुर्बान हो जाएगा। 63 क्या हो जाएगा बेटा, आपका कुर्बान हो जाएगा। और अगर 63 कुर्बान हो जाए तो आपके इसमें बचेगा कितना, आपके इसमें केवल 1 की पावर समथिंग बचेगा। अब ये पावर में चाहे जो हो उससे क्या फर्क पड़ता है, 1 की पावर में एनीथिंग इज बेसिकली 1 एंड आपका इसका मतलब रिमाइंडर का ही आंसर 1 आ चुका है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इजी इट इज टू कैलकुलेट रिमाइंडर इफ यू अंडरस्टैंड दिस शॉर्टकट। तो आपको यहां पर कोशिश क्या करनी है, आपको यहां पर अपना जो बेस है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करना है ना। इस सवाल में हमने क्या सीखा, 64 को मैंने इस तरह से मॉडिफाई किया कि उसके अंदर एक बड़ा एंटिटी मेरा जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसका मल्टीपल के फॉर्मेट में मुझे दिखाई दे, है ना। 9 से डिवाइड कर रहा था, 63 यहां पर हमें पता है 7 टाइम्स होता है। तो यहां पर ये जो पूरा मल्टीपल है ये आप कुर्बान कर सकते हो, क्योंकि जो चीज मल्टीपल है वो रिमाइंडर में हेल्प थोड़ी करेगी, जो बच गया है वही तो रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर मतलब जो रिमेनिंग है, राइट। तो जो मल्टीपल है वो आपका रिमाइंडर में कभी भी हेल्प नहीं करता, इसलिए उसको कुर्बान कर देना हमारे लिए यहां पे बेनिफिशियल होता है। ऑलराइट, 2 स्टेप के अंदर आपके यहां पे आंसर आया है। अगले सवाल में देखते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं। यह सवाल भी आपका काफी रिसेंट पीवाईक्यू है एंड यहां पर देखो मेरे पास में जो बेस है थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरे पास में जो नंबर है डिवीजन के लिए वो भी थोड़ा सा यहां पर बड़ा हो गया एंड हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि यार देखो फिर से हमारा जो आइडिया है इट इज टू बेसिकली ब्रेक 428 into 2 पार्ट्स, जिसमें से एक बड़ा पार्ट मैंने ऐसा ढूंढना चाहिए जो 21 का मल्टीपल हो जाए, क्योंकि मैं 21 से डिवाइड कर रहा हूं ना। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास में यहां पे आ जाएगा 420 है ना +8, ये सुनो 420 + 8। तो यहां पर हम एक बड़ा सा चंक यहां पे जो 420 का है उसको कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो 21 का
है ना, अगर आप यहां पर देखते हैं तो 20 टाइम्स करके आपको 420 मिल रहा होता है, राइट। तो आपको यहां पर जो शॉर्टकट है वो क्या बोल रहा है कि यार आप 428 की पावर 2024 में आप यहां पे रिमाइंडर फाइंड करने का सवाल है आपका, मानते हैं हम। लेकिन अगर आप ना 8 की पावर में 2024 कैलकुलेट करके अगर इसमें रिमाइंडर निकाल लोगे ना 21 से डिवाइड करके, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, रिमाइंडर का सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहां से तो आपका केवल नंबर बड़ा होने वाला था, वो मल्टीपल था, रिमाइंडर तो यार इसी पे डिपेंड कर रहा था, राइट। तो आप इसी को कैलकुलेट करो ना, यहां पे आपको आसानी से आगे बढ़ते आएगा। अब हमें यहां पर आगे कुछ सोचना पड़ेगा जो हमें पिछले क्वेश्चन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहां पर 1 ही आ गया था। यहां पर मैं सोच रहा हूं कि देखो 8 जो है वो तो 21 के बहुत दूर है, लेकिन क्या 8 का कोई पावर 21 की किसी मल्टीपल के पास में आता है क्या? तो 8 का अगर मैं पावर 2 करता हूं तो 64 आता है, विच इज वेरी क्लोज टू 21 का मल्टीपल विच इज 63, राइट। तो आप यहां पे क्या सोच सकते हैं कि यार मैंने इसका स्क्वायर कर लेता हूं। स्क्वायर करने के लिए पावर कहां से बोरो करनी पड़ेगी आपको? 2024 से ही बोरो करनी पड़ेगी। मतलब आप यहां पे इसको 8 स्क्वायर की पावर में 1012 लिख सकते हो, 8 स्क्वायर को 64 लिख सकते हो, एंड 64 को आप क्या बोलोगे कि यार ये तो 63 प्लस 1 ही है, 63 प्लस 1 की पावर में आपके उसमें कितना है 1012, एंड यहां पे पूरा 63 आपको कुर्बान हो जाएगा, क्योंकि मैं जिस नंबर से डिवाइड करना चाहता हूं 63 उसका मल्टीपल है, 3 टाइम्स बेसिकली है ये, राइट। तो आपके इसमें अल्टीमेटली फिर से यहां पर बचता क्या है, 1 की पावर बहुत बड़ा सा वैल्यू, लेकिन क्या होगा अल्टीमेटली यहां पे 1 ही बचने वाला है। तो बाय चांस इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा 1 ही निकल कर आ रहा है। चेंज होते रहेंगे यहां पर आंसर्स, लेकिन पहले 2 सवाल हमने जो किए उनमें बाय चांस हमारा आंसर दोनों में ही 1 निकला है। तरीका यहां पर आई गेस आपको यहां पे धीरे धीरे पकड़ में आ रहा होगा, और ऐसे हम यहां पे क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा और इंप्रूवमेंट फील होगा। एक और तरीका होता है यहां पर सवाल पूछने का, है ना, यार सवाल एक्चुअली इजी है, लेकिन सवाल पूछने के तरीके की वजह से मैं यहां पे इसको इंक्लूड कर रहा हूं डिस्कशन में, जहां पर ये बोल रहे हैं कि आप फ्रैक्शनल पार्ट यहां पर निकाल के बताओ, जब मैं इस बड़े से नंबर को 15 से डिवाइड करूंगा तो एक फ्रैक्शनल पार्ट जो बचेगा वो कितना आना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका यहां पे जब भी डिवीजन इस तरह से होता है तो वो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ही होता है। सो डिवाइजर तो आपका 15 ही रहेगा, तो मतलब आपको रिमाइंडर जो न्यूमरेटर में लिखना है वही फाइंड करना है। देखो आपके ऑप्शंस भी कैसे हैं, नीचे सब जगह आपको 15 15 15 15 दिख रहा है, आपके इसमें नीचे तो 15 ही आएगा जब आप यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट लिखोगे। न्यूमरेटर में जो यहां पर वैल्यू लिखी हुई है ये रिमाइंडर की वैल्यू है। तो मतलब अल्टीमेटली सवाल फिर से यही हो गया कि अगर मैं 4 की पावर 2022 को अगर 15 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बनेगा। फिर से आप यहां पे देख सकते हैं कि यार 4 अपने आप में 15 से बहुत दूर है, और इसका मल्टीपल भी यहां पर अभी हम नहीं बना पा रहे, लेकिन अगर मैं 4 का स्क्वायर कर लूं तो 16 होता है, और 16 जो है वो 15 के बहुत नजदीक है। तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि यार मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, और मेरा जो बेस है वो उस नंबर के मल्टीपल के पास में कैसे पहुंचाया जा सकता है। ठीक है ना, मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 15 से डिवाइड कर रहा हूं। मेरा जो बेस है 4 वो इस नंबर के नजदीक कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो कोई ना कोई पावर लेके ही पहुंचाया जा पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेकंड पावर ऑब्वियसली काफी इजी है, आप यहाँ पे स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो ऊपर वाला पावर आप 1011 कर सकते हैं। एंड नाउ यहाँ पे हम बेसिकली कुर्बानी का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। 15 प्लस 1 की पावर 1011 में 15 आपको कुर्बान होगा, क्योंकि मैं 15 से ही डिवाइड कर रहा था, तो 15 एंड उसके मल्टीपल्स कुर्बान होंगे। तो यहां पर आपके इसमें वैल्यू क्या बनी है, फिर से रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 1 बनी है, लेकिन इस वजह से आंसर आपका 1/15 आएगा। रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ही आपका यहां पर आंसर बनता है। सो 1/15 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए। ऑलराइट, लेट अस टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। रिमाइंडर आपको यहां पर बताना है जब आप 5 की पावर 99 को 11 से डिवाइड करते हैं तो आपको यहां पर क्या सोचना है कि मेरा जो बेस है वो 11 के किसी मल्टीपल के पास में होना चाहिए। ऑलराइट, 11 के मल्टीपल के पास में मुझे यहां पर 11 का है ना, यहां पे 11 इंटू 11 का वैल्यू पता है 121 के बराबर होता है, एंड मैं 5 का क्यूब भी जानता हूं कि 125 के बराबर होता है। ये दोनों नंबर्स काफी पास में हैं। मुझे यहां पर पावर में 99 भी दिख रहा है, तो मैं यहां से 3 बोरो कर सकता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं कि यार आपके इसमें ये 5 की पावर 3 की पावर में 33 है, ऐसा मैं इसको बोल सकता हूं। 5 की पावर 3 जो है ये आपका 125 है। 125 क्रिएट करने में मुझे इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि ये 121 प्लस 4 है, एंड यहां से मैं 121 को कुर्बान कर सकता हूं। 121 को मैं यहां से कुर्बान करके बेसिकली बोल सकता हूं कि यार फिर यहां पे मेहनत आप केवल 4 की पावर 33 के लिए ही करो। राइट, अब 4 की पावर यहां पे हालांकि हमें मिल रहा है, लेकिन डिविजिबिलिटी हमें 11 के साथ में यहां पर देखनी है। राइट, तो एक आइडिया यहां पर कि हम इसके अंदर इसको भी ना 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं। हम इस वैल्यू को 2 स्क्वायर की पावर 33 करके 2 की पावर 66 बना सकते हैं। अब 2 बनाने में मुझे इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि यहां पर जो है एक तो नंबर छोटा है तो सोचना ज्यादा आसान होता है, हमें 2 के कई सारे मल्टीपल पावर्स भी याद होते हैं। राइट, सो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। 2 का पावर 5 जो होता है दैट इज बेसिकली हाउ मच, दैट इज बेसिकली 32, और 32 जो है वो 33 के बहुत नजदीक है। नजदीक मतलब अगर वो बिल्कुल 1 के ही डिफरेंस पे हो तो वो बेस्ट होता है,
क्योंकि उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना आंसर ही मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर में अगर कुछ भी आ रहा है तो वो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि यार मैंने इसके अंदर 2 की पावर 5 बनाना चाहता हूं, क्योंकि 32 बनेगा और 32 को मैं 33 - 1 लिख पाऊंगा, 33 कुर्बान करके मुझे बेनिफिट मिलेगा, है ना, ये मुझे दिख रहा है। तो मैं यहां पे अब सोच रहा हूं कि यार मैं इसके अंदर 2 की पावर 5 बनाऊं तो बनाऊं कैसे, क्योंकि मैं यहां से 5 तो बोरो कर ही नहीं सकता, ये जो नंबर है आपका 66 ये 5 का मल्टीपल है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप यहां से एक 2 अलग निकाल सकते हो, फिर बचा हुआ जो है उसके साथ में आप कैलकुलेशन कर लो, बाद में 2 अलग से मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसा कर सकते हो, ये इस क्वेश्चन में सीखो। ऑलराइट, सो मेरे पास में यहां पे अभी 65 आया है, मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि अरे 2 की पावर 5 की पावर 13 हो गया, राइट। 2 की पावर 5 जैसे कि हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये तो 32 है, एंड 32 अगर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको बेसिकली 33 - 1 ऐसा लिख सकता हूं, समझे। तो ये सारा जो काम हम कर रहे हैं इसके अंदर कई सारे आपको स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सा शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो आपको यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन लिखने पड़ेंगे, विच एक्चुअली इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे अगर थोड़े से प्रो हो जाते हैं इस शॉर्टकट को अप्लाई करने में, तो आप जो बहुत सारे स्टेप्स में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू टीच यू द कॉन्सेप्ट, वो सारे स्टेप्स आप एज ए स्टूडेंट स्किप कर सकते हो, राइट। सो वहां से आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 66 देख के कई सारे बच्चे यहाँ पे 1 2 अलग निकाल के डायरेक्टली 32 की पावर 13 ये वाला स्टेप 20 के 2 स्टेप छोड़ के भी लिख पाएंगे, राइट। इनफैक्ट 32 भी ना लिख के वो डायरेक्टली ये स्टेप इमेजिन करके -1 ही लिख पाएंगे, क्योंकि यहां से 33 अगले स्टेप में कुर्बान होगा, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, एंड यहां से आपका आंसर आ रहा है -2। नाउ हियर कम्स द स्टार कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, क्योंकि देखो आपका रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, लेकिन आपके इसमें यहां पे इस तरह से कभी कभी सॉल्व करने पे नेगेटिव वैल्यूज आपको मिल जाती हैं, तो आपको यहां पर करेक्शन करना पड़ता है अपने फाइनल आंसर को बताने से पहले। और करेक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी आपका नेगेटिव वैल्यू आया है उसके अंदर आप उस नंबर को ऐड कर लो जिससे आप डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे, राइट। सिंपल है, आपके इसमें कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आंसर में नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं तो हमारे पास में कभी कभी नेगेटिव वैल्यू आती है, उसके साथ में डील कैसे करना है, आप जिस नंबर से डिवाइड करने वाला प्रोसेस यहां पे सोच रहे थे उसी नंबर को ऐड कर लो, तो यहां पे आपके इसमें जो बनेगा 9, यही आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। सो -2 इज नेवर आंसर, है ना। नेगेटिव आंसर कभी भी आपको रिपोर्ट नहीं करना है, क्लियर हो रहा है। तो हम यहां पे इस तरह के काम कर सकते हैं कि हमने एक 2 अलग निकाल लिया, फिर बाकियों को सिंप्लीफाई कर लिया, फिर 2 बाद में मल्टीप्लाई कर लिया, यहां से -1 बचा है, दिख रहा है सारे बच्चों को, -1 की पावर 13 एक ऑड वैल्यू है, मतलब -1 बचेगा, है ना। तो इस तरह के काम हम यहाँ पे शॉर्टकट्स के अंदर कर सकते हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाए कि अच्छा ये सारे, है ना, मैनिपुलेशंस अगर जरूरी हैं तो हम कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। यहां पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ पे हम 17 से क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 के कुछ मल्टीपल्स के बारे में हमें यहाँ पे अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो 7 का तो देखो हमें यहाँ पे स्क्वायर ही 49 अच्छी तरीके से पता है, सो लेट अस डिपेंड ऑन दैट ओनली, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पर वैल्यू करके डिस्कशन और ज्यादा यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेटर है कि आप यहाँ पे ना 7 स्क्वायर ही करने की कोशिश करें, विच इज 49, एंड देन 49 के पास में हमें पता है कि 51 होता है। 51 क्यों? क्योंकि वो 17 का मल्टीपल है ना। दैट वे यू शुड बी थिंकिंग कि यार मैं यहाँ पे स्क्वायर करके, क्यूब करके, है ना, कैसे यहाँ पर जो है इस नंबर के मल्टीपल के पास में पहुंच सकता हूं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं 7 का स्क्वायर करना चाहता हूं तो मैं 103 में से पावर बोरो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑड वैल्यू है। तो एक 7 में पहले बाहर निकाल लूंगा, उसके बाद में मेरे पास क्या बचेगा, एक 7 बाहर निकालने के बाद में मेरे पास में 7 की पावर 102 बचेगा। अब यहां से मैं बेसिकली 2 पावर कॉमन निकाल के 49 बना सकता हूं। तो 2 अगर मैं इसको दान कर रहा हूं तो यहां पे 51 बचेगा, राइट। अब मैं यहां पर कहता हूं कि यार देखो ये 49 जो है ना, ये 51 के काफी नजदीक है। 51 क्यों? क्योंकि 17 का 3 मल्टीपल जो है, थर्ड मल्टीपल जो है वो 51 के बराबर होता है। तो आप यहां पे 51 को कुर्बान कर सकते हैं, राइट। आप 51 को कुर्बान कर सकते हैं। तो आप इसमें यहां पे बचेगा क्या, -2 की पावर 51 बचेगा, विच इज बेसिकली नेगेटिव टाइम्स ऑफ 2 की पावर 51 फॉर श्योर, है ना। आपके इसमें ऑड पावर तक नेगेटिव बचना चाहिए, तो मैं इसको -7 के साथ में 2 की पावर 51 ऐसा लिख लेता हूं, है ना। इफेक्टिवली जो माइनस साइन है वो इन्हें बाहर निकाल के यहां पे रख ली है। अब फिर से सोचो कि मैं यहां पे अब 2 अगर क्रिएट कर चुका हूं बेस में, तो क्या मेरे लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो बन चुका है? यस, ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो। क्यों? क्योंकि आपका 2 का मल्टीपल आप सोचो, एक 16, 2 का मल्टीपल इन द सेंस 2 का कोई पावर सोचो तो 16 आपको मिलता है, 2 की पावर 4, और 16 जो है वो तो 17 के बहुत ही नजदीक है ना। 1 का डिफरेंस, 1 से बड़ा या 1 से छोटा वाला वैल्यू अगर आपको मिल रहा होता है तो बेस्ट होता है ना। मतलब 17 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 16 या फिर 18 आपके लिए बेस्ट है।
अगर वो बन रहा है तो आप उसको यहां पे डेफिनेटली यूज करना चाहोगे। ऑलराइट, तो मैं यहां पे इसका मतलब 2 की पावर 4 करना चाहता हूं। अगेन आई सी कि यार ये 51 जो है ये मुझे 4 पावर दे नहीं सकता, राइट। तो मुझे इसका नजदीक वाला वैल्यू जो दिखाई देता है दैट इज 48। तो मैं यहां पे 3 2s अलग करना चाहूंगा, ठीक है ना। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आपके पास मैं 2⁻³ जो है उसको अलग कर लूं एंड 2⁻48 को अलग कर लूं। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपका कितना हो जाएगा, -56 हो जाएगा। एंड यहां पे आप अब इस 48 में से 4 पावर बोरो करके इसको नीचे 16 बना सकते हो, तो ऊपर आपका 12 बचेगा, राइट। और 16 की मदद से आप यहां पे कुर्बानी देखो कैसे मिलेगी, क्योंकि 17 है तो हम इसको 17 -1 बोल सकते हैं। 17 को कुर्बान करके -1 की पावर 12 को हम +1 बोल सकते हैं। तो इफेक्टिवली आपके इसमें यहां पर क्या बचा है, -56 बचा है, राइट। लेकिन ये आपका ऑब्वियसली आंसर नहीं है। आपके यहां पे पहली बात तो नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका आंसर कभी भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा नहीं हो सकता। आपका रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। 17 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 0 से लेकर 16 तक के ही कोई ना कोई वैल्यूज हमारे पास होने चाहिए एज फाइनल आंसर्स, राइट। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि यार -56 को तो एक्चुअली मैं अभी और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं, है ना। मैं यहां पे इसमें बोल सकता हूं कि यार ये जो है वैल्यू, इसको मैं 51 + 5 ऐसा बोल सकता हूं, 51 + 5। अब 51 यहां पे फिर से कुर्बान हो जाएगा ना, जब मैं यहां पे देखता हूं कि यार ये तो 3 का मल्टीपल है, यहां पे कोई पावर होना जरूरी थोड़ी है ना। आप यहां पे सोचो कि यहां पे अगर ये 56 की पावर 10 होता तो हम यही काम कर रहे होते ना। 56 को हम यहाँ पे 51 + 5 बोल के यहाँ पे 10 पावर के साथ में सॉल्व करते हैं। अब पावर नहीं है तो भी वही कर सकते हो आप काम, राइट। तो आपके इसमें अल्टीमेटली बचेगा क्या, -5 आपके पास में यहाँ पे बचेगा। बट देन अगेन वी कैन नॉट बी राइटिंग -5 एज द फाइनल आंसर, दैट इज नॉट टेक्निकली राइट, मैथमेटिकली वो करेक्ट नहीं है। रिमाइंडर आपका क्योंकि 0 से लेकर 16 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, जिस भी नंबर से आप डिवाइड करना चाह रहे थे, है ना, उतना ऐड कर लो। सो 12 इस क्वेश्चन का एक्चुअली फिर फाइनल आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। दैट्स हाउ इजी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर। एंड इफ यू बेसिकली सॉल्व फ्यू ऑफ दीज, है ना, आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं। ऑलरेडी यहां पर भी आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, तो आपकी यहां पे पकड़ बढ़िया बन ही जाएगी। ऑलराइट, चलिए आई गेस एक सवाल और देखते हैं, फिर यहां पे अपना जो आइडिया है उसको स्विच करेंगे, जो अलग वेरिएशन है उनके बारे में बात करेंगे। यहां पे भी जो दिख रहा है वो एक तरीके का वेरिएशन ही है, बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वेरिएशन। आपके पास में यहां पर जो नंबर दिया है इस बार वो एडिशन है दो अलग अलग बड़े बड़े नंबर्स का, 22 की पावर 2022 एंड 2022 की पावर 22, है ना। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका PYQ ही है, राइट। लीव द रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड बीटा व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो हमें यहां पर देखना है कि यार इन दोनों को, है ना, अगर मैं 3 से डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर निकाल रहा हूं तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए। तो यहां पर थॉट ये है कि आप इनको इंडिविजुअल क्वेश्चंस की तरह देख सकते हो कि 22 की पावर 2022 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, एंड 2022 की पावर 22 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। इन दोनों के जो भी रिमाइंडर्स आएंगे उनको ऐड करने से हमारा फाइनल रिमाइंडर क्रिएट हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये भी इसी क्वेश्चन के थ्रू पता करो, ऑलराइट। इसलिए यहां पर मैं सारे ही वेरिएशन के जो क्वेश्चंस हैं पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। काफी मैंने यहां पर समय दिया और आपके लिए यहां पर ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि आपके सारे वेरिएशंस यहां पर कवर हो जाएं, क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे कवर हो जाएं। तो गो थ्रू दीस क्वेश्चंस वंस अगेन। यहां पर आपके उसमें मैं कहना चाहूंगा कि यार ये जो 22 है बेस में, इसको तो मैं बड़े आसानी से 21 + 1 की पावर 2022 कर सकता हूं। अब ये 3 से डिवाइड करने पे कुर्बान हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो यहां से आपके उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 1 के ही बराबर है। एंड यहां अगर आप देखते हो तो यार ये तो 2022 जो है वो तो 3 का मल्टीपल है, तो यहां से तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं ना। 3 से डिवाइड करके यहां पे कुछ रिमाइंडर आएगा नहीं, यहां से आपका 0 रिमाइंडर आएगा। तो ओवरऑल जब मैं 3 के डिवाइड करने की बात करता हूं, ठीक है ना, ये क्या है, अल्फा के कैलकुलेशन की बात है ना। दिस कैलकुलेशन इज फॉर अल्फा। अल्फा क्या है, जब मैं 3 से डिवाइड करके बेसिकली अपना रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो अल्फा क्या आ जाएगा, दिस प्लस दैट, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे अलग से इसको सॉल्व कर लो, अलग से इसको सॉल्व कर लो, दोनों को यहां पे सॉल्व करके जो भी रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनको ऐड करके आप यहां पे फाइनल आंसर बता सकते हो। तो अल्फा का वैल्यू इसका मतलब 1 आप यहां पे बता पाओगे, ऑलराइट। वैसे ही आप यहां पे थोड़ा सा अब अगले वाले को पकड़ो, है ना। इनफैक्ट नंबर तो आपको यहां पे दिखाई सेम ही देंगे। फॉर बीटा अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे क्या सोचना है कि अच्छा ठीक है, ये जो नंबर मुझे दिख रहा है 22 की पावर में 2022 एंड 2022 की पावर में 22, अगर मैं 7 से डिवाइड करके यहां पे रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो फिर से ये वाला पहला और तो बहुत ही इजी है। यहां पे हम इसको 21 + 1 फिर से बोल सकते हैं, एंड 21 क्योंकि आपका 7 का मल्टीपल है तो यहां से फिर से आपके उसमें क्या होगा, 1 ही रिमाइंडर बनेगा, क्योंकि 1 ही कैलकुलेशन से फाइनली बन रहा है। अब 2022 के बारे में हम यहां पर क्या जानते हैं कि यार ये 2020
3 माइनस 1 करके आपको फायदा देगा। 2023 7 का मल्टीपल है क्या, एक बार आप ये चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। 2023 है ना, या फिर आप ये देख सकते हो 2022 को डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बच रहा है, दैट इज ऑल्सो ओके। बट आई वुड सजेस्ट कि आप 2023 को एक बार 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 टाइम्स जाएगा, 6 बचेगा आपके इसमें, यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा, फिर से 6 बचेगा तो ये 9 टाइम्स जाएगा 63 बन के। सो 2023 2023 इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 7। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पे इसको 2023 माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये पूरा बल्क आपका यहां पे कुर्बान हो जाएगा और आपके इसमें यहां पे अल्टीमेटली 1 बचेगा। दोनों को ऐड कर लो, यहीं से आपका बीटा कंफर्म होता है एंड बीटा आपका 2 के बराबर है। और अल्फा और बीटा अगर आपके इसमें आ चुके हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके 5 वैल्यू निकलेगी, ये बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, सो दीज आर प्रीटी मच बोनस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपके ऊपर में इस तरह के रिमाइंडर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, देखो इतने सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं, है ना। 24 23 काफी रीसेंट आपके यहां पर ये क्वेश्चन है। और अगर आप यहां पे और भी पीवाईक्यू सारे अगर देखोगे तो आपको और भी यहां पे क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप यहां पे है ना इसके ऊपर थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें। नाउ देयर इज वन मोर पैटर्न विच इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एंड दैट एक्चुअली रिलाइज ऑन दिस फैक्ट कि आपका x की पावर n माइनस y की पावर n जो है वो हमेशा ही x माइनस y से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि फैक्टराइजेशन ही हम इस तरह से पढ़ते आए हैं। तो हमें पता है कि यार ये तो फैक्टराइज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 अगर करते हो तो ये x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये हमेशा इस तरह से x माइनस वाई समथिंग में चेंज किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हो तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, राइट। सो इन एनी पावर ऑफ x एंड y, अगर आप यहाँ पे x की पावर n माइनस y की पावर n लिख रहे हो तो इट कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज्ड एज x माइनस वाई इंटू समथिंग। मतलब ये हमेशा ही x माइनस वाई से डिवाइड हो जाता है। ये बस दिमाग में आपका अगर फैक्ट है तो आप ऐसे बड़े बड़े दिखने वाले गंदे से क्वेश्चन भी ओरली सॉल्व करके निकल के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नोइंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको बेसिकली क्या पूछा गया है, इतने गंदे से वैल्यूज दे दिए, 25 की पावर 190, 19 की पावर है ना 190, बहुत सारे बड़े बड़े यहां पर नंबर आपको दिख रहे हैं। पावर्स लेकिन यहां पर सेम है, ये देखो यहां पे है ना, आपके इसमें यहां पे अगर इसकी पावर n है तो इसकी भी पावर n है ना। हमारी किस्मत अच्छी है कि यहां पर सभी का पावर एक्चुअली सेम है। और हमें बताना है कि यार यहां पे ये जो पर्टिकुलर पूरा नंबर है आपका कैलकुलेशन के बाद में, ये किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना। आप यहां पे नोटिस करो कि मैं इसके 2 टुकड़े कर सकता हूं, 25 की पावर 190 माइनस 19 की पावर 190, ये एक टुकड़ा हो गया, एंड माइनस यहां पे आ जाएगा 8 की पावर 190 माइनस 2 की पावर 190। तो अंडरस्टैंड दिस, है ना। यहां पर इनफैक्ट ये सवाल आपका रिमाइंडर का ना होके डिविजिबिलिटी का है, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन है, ऐसा आप यहां पे कह सकते हैं। तो ये कैटेगरी तो यहां पर सेम ही कहलाती है। आप यहां पे नोटिस करो कि आपका 25 माइनस 19 कितना है तो ये 6 के बराबर, यस। और आपका 8 माइनस 2 किसके बराबर है, ये भी आपका 6 के बराबर है। ओके, मतलब मैं यहां पे कॉन्फिडेंस के साथ में क्या कह सकता हूं, अभी जो हमने यहां पे आइडिया डिस्कस किया है उसकी मदद से, x की पावर n माइनस y की पावर n हमेशा ही x माइनस y से डिवाइड होगा। तो यहां पे x माइनस y मैंने करके देखा तो यहां पे 6 आ रहा है, यहां पर भी 6 आ रहा है। मतलब ये वाला वैल्यू भी 6 से डिविजिबल है और ये वाला वैल्यू भी 6 से डिविजिबल है। मतलब ये पूरा नंबर ही 6 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर ही 6 से डिविजिबल है। ये अभी हमने यहां पे कंक्लूड किया है। नाउ लेट अस कंक्लूड सम मोर थिंग्स। आप यहां पे इस बार ना कॉम्बिनेशन बस थोड़ा सा चेंज कर लो। आप क्या बोलो कि अभी मैंने 25 और 19 का कॉम्बिनेशन बनाया था, मैं एक बार 25 और 8 का कॉम्बिनेशन भी बनाता हूं। सो 25 की पावर 190, दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग ऑल द पावर्स इक्वल। आप यहां पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना पा रहे हैं, ठीक है ना। और 19 और 2 में से माइनस साइन कॉमन निकाल के इसको 19 की पावर 190 एंड माइनस 2 की पावर 190 लिखते हैं, ठीक है ना। एंड नाउ लुक एट द डिफरेंस अगेन। यहां पर आपके इसमें क्या है, 25 माइनस 8 है, यहां पर आपके इसमें 19 माइनस 2 है, ये आपको 17 दे रहा है और ये भी आपको 17 ही दे रहा है। तो यहां से गारंटी क्या है, x माइनस वाई तो ये डिविजिबल होगा ही होगा, मतलब ये भी 17 से डिविजिबिलिटी की गारंटी लेता है और ये भी 17 से डिविजिबल है, इस बात की गारंटी है। मतलब पूरा नंबर ही आपका 17 से डिविजिबल हो गया है। तो हम यहां पे केवल ये ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है, आपके इसमें ये जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, ये वैल्यू अल्टीमेटली 17 से भी डिवाइड की जा सकती है, 6 से भी डिवाइड की जा सकती है। 6 से डिवाइड की जा सकती है, इसका मतलब 2 and 3 अगर आप ब्रेक करके लिखना चाहें तो इतना तो हम कंक्लूड इसके बारे में कर ही सकते हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि 17 से डिविजिबल है, 2 से भी है और 3 से भी है, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से भी वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहां पे आप देखते हैं तो 17 और 2 का मल्टीपल क्या है, 34 है ना। तो ये नंबर जो पूरा लिखा हुआ है वो 34 से डिवाइड हो जाएगा
इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां पे देखते हैं 14, एक और यहां पे जो डिस्कशन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो 14 का नजर आ रहा है, लेकिन 14 क्या है, 2 into 7 है। हमारे पास में 2 into 17 की गारंटी है, लेकिन 2 into 7 की गारंटी नहीं है ना, इनफैक्ट नहीं है यहां पर। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि यार आपके उसमें 34 से तो डिविजिबिलिटी है, लेकिन 14 से आपकी डिविजिबिलिटी नहीं है। 14 से अगर डिविजिबिलिटी हो रही होती तो हम यहां पे 7 वाला भी यहां पे कुछ कंक्लूड कर पा रहे होते फॉर श्योर। सो दैट्स हाउ वी कैन बेसिकली सॉल्व दीस क्वेश्चंस, जहां पे आप ये डिफरेंस मेथड बेसिकली इस्तेमाल करोगे। और क्या क्या हो सकता है, देखो अभी हमने यहां पे 2 आइडियाज डिस्कस किए हैं। एक तो हमने डिस्कस किया है जहां पर आप स्टैंडर्ड कुर्बानी मेथड इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। कुर्बानी मेथड में जितने वेरिएशंस पॉसिबल थे मैंने लगभग सारे आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। एंड उसके बाद में अभी हमने यहां पे डिफरेंस मेथड की बात करी। अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं एक ऐसे सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन का जिसके अंदर बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करके ही हमें बेनिफिट हो रहा होता है। और बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर, जेईई में 2023 का सवाल है, ठीक है ना। एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे केवल कुर्बानी मेथड या फिर वो जो पहला इनिशियल शॉर्टकट है उस पे ही सवाल आ रहे हैं ऐसा नहीं है। क्वेश्चन रिमाइंडर का ही है, लेकिन थोड़े दूसरे कॉन्सेप्ट भी यहां पे इन्वॉल्व हैं, तो आपको उनको भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 49। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पर आपके उसमें ये जो 49 है ये थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, एंड वी नो कि यार ये 7 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं 7 के बारे में यहां पे बात अगर होगी तो बढ़िया रहेगा। मुझे ये गारंटी चाहिए कि यार 7 से ये डिवाइड हो रहा है ना, या 7 के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, ऐसा मुझे यहां पे डिस्कस करना है। एंड नाउ व्हाट आई सी इज कि ये एक्सप्रेशन जो है 21 के अबाउट यहां पे थोड़ा सिमेट्रिक है, क्योंकि 19 जो है वो 21 माइनस 2 है और 23 जो है 21 प्लस 2 है। जैसे कि हमने यहां पर बोला कि आपके इसमें कुछ इस तरह का बेसिकली आपको एक्सप्रेशन अगर दिखाई देता है तो आपको बाइनोमियल एक्सपांशन करके यहां पे एक्सप्रेशन क्रिएट करके बेनिफिट मिलता है। सो दिस विल गो अ बिट लेंथी, है ना। अभी तक जो हम यहां पे एकदम ओरली यहां पे आंसर्स निकाल रहे थे वैसे नहीं आएगा, बट स्टिल इट इज इजियर देन अदर जेई के सवाल जो मैथ्स में आपको मिलेंगे। सो आई वुड तो रिकमेंड कि अगर आपको ऐसा सवाल भी मिलता है तो भी आपने रिमाइंडर वाला इसको भी अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इट इज स्टिल डूएबल एंड इजियर देन अदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं। ऑलराइट, सो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि यार देखो ये जो 19 है इसको हम 21 माइनस 2 की पावर 200 कर लेते हैं, एंड ये जो 23 है इसको हम 21 प्लस 2 की पावर 200 कर लेते हैं। तो आई गेस इतना तो आई गेस सारे बच्चे जानते हैं कि हम यहां पे जब ओपन करेंगे तो जब भी आपके इसमें ऑड आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 5, इस तरह से जो सारे वैल्यूज आएंगे उसके अंदर यहां पे माइनस का साइन बचेगा, यहां पे प्लस का साइन बचेगा। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो आपके जो ऑड आर वाले वैल्यूज है वो कैंसिल हो जाएंगे। इवन आर वाले वैल्यूज जो होंगे वो यहां से भी मिलेंगे और यहां से भी मिलेंगे, मतलब इवन आर वाले वैल्यूज 2 टाइम्स होके आपको यहां पे क्लब होके एक साथ कुछ ऐसे नजर आने वाले हैं। नाउ आई एम डूइंग दिस, लेकिन आपको अगर लगता है कि उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं है तो आप यहां पे इनका एक्सपेंशन पहले खुद से लिख लो, फिर यहां पे ऐड करके देखो, कैंसिलेशन करके देखो कि क्या क्या बच रहा है। लेकिन इवन आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू, इस तरह से ये सारे आर आपके बचने वाले हैं, वो भी 2 गुना बचने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे, NCR 21 की पावर में n माइनस आर, है ना, एंड 2 की पावर में r। अब यहां पे आप -2 की वैल्यू लिखो या -2 का पावर लिखो या 2 की पावर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली इवन पावर ही आपके इसमें यहां पे आने वाली है, राइट। सो इवन पावर प्लस 2 के साथ में लिख लेते हैं, है ना, दिखने में अच्छा लगेगा। फिर आपके इसमें आएगा 200C2, 21 की पावर यहां पे 198 हो जाएगी एंड 2 की पावर 2 हो जाएगी, एंड इस तरह से आपका यहां पर ये डिस्कशन आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। बढ़ते बढ़ते बेसिकली आप यहां पे अगर लिखना चाहें तो आप कुछ आखिरी, जैसे आपने पहले की 2 टर्म्स लिखी हैं वैसे आखिरी की 2 टर्म्स लिखो, आपको क्लैरिटी अच्छी मिलेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे 198 आ जाएगा, तो n माइनस आर करके यहाँ पे 2 बचेगा, एंड 2 की पावर में आपके इसमें यहाँ पे 198 आ रहा है, एंड द लास्ट टर्म विच विल रिमेन इवन आर वाली, दैट इज 200C200। उसके साथ में यहाँ पे 21 की पावर 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 की पावर में 200 हो जाएगा, राइट। तो ये हमने एक्सपांशन जो लिखा है, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट ये हो रहा है कि यार यहाँ पे 21 के रिपीटेशन हमें नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये यहां पे 21 का स्क्वायर है, 21 अपने आप में 7 into 3 है, तो अगर मैं 21 का स्क्वायर कर रहा हूं मतलब मैं 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर रहा हूं, मतलब ये जो आपका नंबर है ये बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन इसके अंदर गारंटी से 2 7 तो है ही है, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है कि 21 का स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब यहां पे 7 स्क्वायर तो है ही है, तो ये नंबर 49 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ये एक्सपांशन लिखने से हमें इस तरह से बेनिफिट मिलता है। और ये तो आपका लीस्ट पावर ऑफ 21 है, जहां पे आपका 21 की पावर 200 है, उसके अंदर तो 7 की पावर 200 है, 3 की पावर भी 200 है, तो 7 की पावर 200 तो ऑब्वियसली 7 की पावर 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। मतलब मैं यहां पे बेसिकली एक सेक्शन अलग कर सकता हूं जो रिमाइंडर क्रिएट नहीं करेगा।
ये सेक्शन क्योंकि पूरी तरह से 49 से डिवाइड हो जाएगा तो ये रिमाइंडर क्रिएट नहीं करेगा। रिमाइंडर कौन क्रिएट करेगा? जो यहां पर बच गया है, बस यही वैल्यू आपकी रिमाइंडर क्रिएट करने में हेल्पफुल है, राइट। तो ये वाली वैल्यू कितनी है? ये तो 1 है, ये भी 1 है और ये 2/200 है, लेकिन यहां पे भी एक 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में, इसमें भूल मत जाना। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि आपके यहां पे सवाल अब क्या बन चुका है कि रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर व्हेन 2/201 इज डिवाइडेड बाय 49, ये आपका सवाल बन चुका है, समझ रहे हो? इसका जो आंसर आएगा और जो ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर आएगा वो सेम है। तो ये देख के हमें अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले तो हमारे पास में 2 अलग अलग टर्म्स थे, बड़े बड़े टर्म्स थे, है ना, 1923। अब यहां पे एटलीस्ट 2 हो गया है, एटलीस्ट 2 हो गया है, तो यहां पर आपका कैलकुलेशन आगे थोड़ा इजी रहेगा। अब आगे हमने क्या करना चाहिए? फिर से ये सोचना चाहिए कि देखो यहां पर बेनिफिट क्यों हुआ था, क्योंकि 7 के बहुत सारे पावर्स हमें एलिमिनेट करते आ गए थे। तो यहां पर मुझे 7 के पावर्स एलिमिनेट करते आना चाहिए, तो यहां पर मैं क्या करना चाहूंगा? 7 के एटलीस्ट नजदीक पहुंचना चाहूंगा, जो मैं पहुंच सकता हूं बहुत इजीली, इसको 8 बना के, है ना। और यहां पे ऊपर जो वैल्यू है ये वैसे भी 3 का मल्टीपल है 201, तो यहां से 3 बोरो में कर भी सकता हूं। 3 बोरो करके अगर मैं इसको दे दूंगा तो यहां पर ये पावर छोटी हो जाएगी, लेकिन नीचे बेस में 8 आ जाएगा। सो यहां पे 2/3 की पावर में आपके इसमें क्या बचेगा? अगर आप यहां पे इसको 3 से डिवाइड करते हैं, सो 3 6 टाइम्स चला जाएगा एंड देन 7 टाइम्स चला जाएगा। मतलब ये 8 की पावर 67 में 49 को डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आता है, ये आपका सवाल अभी बन रहा है। तो आप यहां पे 8 को क्या कर सकते हैं? 7 + 1 कर सकते हैं एंड देन अगेन वी विल डू अ सिमिलर बायनोमियल एक्सपांशन। अगर मैं बायनोमियल एक्सपांशन यहां पे अगर करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा मेरे पास में 67C0, उसके बाद में 7 की पावर में 67, 7 की पावर में 67, बहुत ही ज्यादा पावर आ गई। मुझे तो 2 ही पावर्स अगर मिलती तो भी चल जाता, मुझे 2 पावर भी अगर मिलती तो मुझे चल जाता, क्योंकि मुझे 49 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 49 इज बेसिकली 7 का स्क्वायर। फिर आपके इसमें यहां पे आता है 67C1, 7 की पावर में 66, एंड इस तरह से आप यहां पे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको इतने सारे जो पावर्स हैं उनको तो बेसिकली इग्नोर ही मार देना चाहिए। जब आप यहां पे 67C 66 पे आओगे तो 7 का पावर 1 बचेगा एंड 67C 67 में आपके इसमें 7 की पावर 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म जो है ये दिक्कत वाला है। बाकी इसके पहले जितना भी है वो सभी 7 का स्क्वायर तो कम से कम रखता ही है अपने पास में। तो यहां से लेके यहां तक के जो आपके टर्म्स हैं ये तो रिमाइंडर क्रिएट करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो पूरा आपका 7 का मल्टीपल है। जो 7 के मल्टीपल नहीं है वहां से कुछ रिमाइंडर के चांसेस बनते हैं। सो नाउ लेट अस रिक्रिएट अवर क्वेश्चन, जैसे कि हमने यहां पर किया था। इसका मतलब क्या है? हमें रिमाइंडर फाइंड करना है इसके अंदर। ये कितना है? 67 आता है बेटा। 67C 66 का वैल्यू कितना है? 67 के बराबर। NCR इज इक्वल टू NC n-r। 67C1 इज 67। 67 इंटू 7 एंड +1, लास्ट वाला वैल्यू देखो यहां पर कितना है? +1 के बराबर ही आपका वैल्यू है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 7 7 49 हो जाएगा एंड देन आपका 42 एंड 46, है ना, एंड देन +1, मतलब ये आपका बेसिकली 470 आ रहा है। 470 में 49 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आ रहा है, ये आपका सवाल बन चुका है। तो भाई ये तो क्या है? ये तो आप डायरेक्टली ऐसे वो बच्चे करते हैं ना, दूसरी क्लास के, सेकंड क्लास के बच्चे, 470 को डिवाइड करके देख लो कितना रिमाइंडर बच रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे अभी जो कर रहे हैं वही फिर से कंटिन्यू करो कि 470 तक अगर मैं जाना चाहता हूं, 470 तक अगर मैं जाना चाहता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास 49 से डिवाइड करके 490 जो है, सोचो 490 जो है आपके पास में, उसकी मदद से मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं। ये 490 माइनस 20 है, तो 490 तो आपका यहां पे कुर्बान हो जाएगा क्योंकि ये 49 का मल्टीपल है। तो -20 लेकिन आपका आंसर नहीं हो सकता है, -20 आपका आंसर नहीं हो सकता है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर +49 करके 29 अपना फाइनल आंसर बताओ, ठीक है। 29 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका बन रहा है। कैसा लगा ये सवाल, है ना। यहां पर जैसे मैंने आपको बोला इसके अंदर लेंथ आपके सवाल का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बट नॉनदलेस ये आपके बाकी जेईई के सवालों के कंपैरिजन में तब भी इजी सेक्शन में ही मैं डालूंगा। ऑलराइट, चलिए। तो ये वाला पैटर्न भी आएगा, साथ यहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पर सिमेट्री है ना, देखना जरूरी होता है। आपके पास में यहां पे नंबर्स जो गिवन होते हैं बेस में एंड पावर्स भी यहां पर इक्वल है, तभी आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि कैंसिलेशन इसी वजह से हो रहे हैं, राइट। तो अगर आपकी पावर्स अलग अलग हैं तो भी बेनिफिट नहीं है ये वाली मेथड का, एंड अगर आपका बेस भी यहां पे सिमेट्रिक नहीं है किसी एक नंबर के अबाउट, तो भी यहां पर आपको जो है ये मेथड में ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। सिमेट्री भी यहां पर देखो कि आपकी 21 के अबाउट इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 21 के अंदर 7 आ रहा था और 7 का स्क्वायर से ही डिवाइड करने का यहां पर हमारा थॉट था।
अब बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल केस की, एंड ये वाला सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी आपका पीवाईक्यू। इनफैक्ट मैंने इस बार इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे पीवाईक्यू लिए फॉर अ रीजन कि आप सभी को एटलीस्ट ये पता रहे कि यार कितने ज्यादा यहाँ पर सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड हर टीचर मेरे ख्याल से यहाँ पर कोशिश यही करता है कि आपको पीवाईक्यू के थ्रू यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करें। तो आई गेस दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। एंड क्योंकि आपके यहाँ पे इतने सारे पीवाईक्यूज अब हो चुके हैं एंड अच्छे पीवाईक्यूज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो यार मुझे भी लगता है कि हमने पीवाईक्यूज के थ्रू ही यहाँ पर लर्निंग अपनी आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। डिवीजन बाय कंपोजिट नंबर, यहाँ पर ये जो लॉजिक है इसको एक बार समझने की कोशिश करना। अगेन मैं यहाँ पे थ्योरी में आपका समय नहीं लूंगा, मैं क्वेश्चन को ही सॉल्व करके दिखाता हूं एंड यू विल गेट द आइडिया, है ना। सवाल क्या है आपका 23 में पूछा गया था, सवाल 23 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन वाज 2023 की पार्ट 2023 की पार्ट 2023 को अगर आप यहाँ पे 35 से डिवाइड करते हो तो आपके पास में यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ये आपका सवाल था। अब अगर आप यहाँ पे इसको यूजुअल टेक्निक से अगर सॉल्व करना चाहेंगे, लेट से आप इसको बाइनोमियल एक्सपांशन से या किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे, आपको काफी समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं जो कर रहा हूं उसको आप यहाँ पे ध्यान से देखें एंड देन यू कैन बेसिकली कंसिडर दिस एज अ रेगुलर अप्रोच फॉर फाइंडिंग अ क्वेश्चन जब आपके इसमें कंपोजिट वैल्यू अवेलेबल होती है ना। कंपोजिट वैल्यू के अंदर यहाँ पर आप बोलोगे सर पिछला 49 भी तो कंपोजिट ही एक तरीके से, लेकिन क्या उसके अंदर 7 और 7 था, जबकि यहां पर आपके इसमें 7 और 5 से दो अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यूज हैं और यहां पे डायरेक्टली डिवीजन से भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है, काफी डिफरेंट आपके यहां पर जो है क्योंकि बेस की वैल्यूज हैं। तो यहां पर आपका जो थॉट है वो देखो क्या है, थॉट ये है कि यार आपको अल्टीमेटली ये करना है 2023 की पावर में 2023 बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है ना, और उसको आपको 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। नाउ अभी अभी हमने देखा था कि 2023 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 2023 जो है वो 7 का मल्टीपल है। अभी एक किसी क्वेश्चन में आया भी था, अदरवाइज आप याद भी रख सकते हो क्योंकि अभी मतलब आपके ईयर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर है ना आपके, है ना, 2023 इज अ गुड नंबर जो 7 का मल्टीपल है, हमें याद होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर भी एक 7 छुपा हुआ है और यहां पर भी एक 7 छुपा हुआ है, तो क्यों ना मैं यहां पे क्वेश्चन को पहले छोटा कर लूं। मैं पहले क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूं, क्या करता हूं कि यार एक 2023 अलग निकालता हूं कुर्बान होने के लिए, एक 2023 अलग निकाल लिया तो कितना बचा मेरे पास में 2023 की बार 2022 बचा। नीचे मेरे पास में क्या है, नीचे मेरे पास में 7 और 5 है, कुर्बान पहले हम यहां पे इसको कर ही देते हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि ये 7 से डिवाइड होने वाला है तो 7 से इसका कैंसिलेशन करवा देते हैं। कैंसिलेशन के बाद में कितना आएगा, यहाँ पे 7 2 टाइम्स जाएगा आपके इसमें, यहाँ पे फिर 7 8 टाइम्स जाएगा एंड देन 7 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। सो आपके इसमें यहाँ पे कैंसिलेशन आपने कर दिया है, इसका क्या करेंगे बाद में डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से देखना, ऐसा मत करना कि भूल जाओ आप, राइट। ये सवाल एंड तक देखना, ठीक है। तो आपके इसमें यहाँ पे 289 बचा है, उसके बाद में आपके इसमें यहाँ पर जो है 2023 एंड पावर में 2022 बचा है, और अब ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पे केवल 5 से ही डिवाइड करना है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 7 तो हमने कुर्बान कर दी, हालांकि ऐसा अलाउड तो होना नहीं चाहिए, 7 कुर्बान कर दिया तो ऐसे कैसे, आप तो फिर कुछ और ही सॉल्व कर रहे हो। हाँ, तो हम अपने फाइनल आंसर में भी कुछ यहाँ पे चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखें, राइट। सो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब तो ये सवाल हमें अपने रेगुलर क्वेश्चन की तरह नजर आ रहा है ना, क्योंकि आपका 289 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 290 -1 लिख सकता हूं, ठीक है ना। और वैसे 2023 जो है इसको मैं 2020 + 3 लिख सकता हूं। ये मैंने मैनिपुलेशन क्यों किए हैं, कुर्बानी मेथड के लिए किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि यार 290 जो है वो आपका क्या है, वो आपका 5 का मल्टीपल है तो कुर्बान हो जाएगा, एंड ये भी आपका 5 का मल्टीपल है तो कुर्बान हो जाएगा। तो मेरे पास में यहां से एक -1 बच रहा है, एंड यहां पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में अब 9 की पावर में 1011 बनाया जा सकता है। 9 क्यों, क्योंकि मैं फिर से 5 से ही तो डिवाइड करने की सोच रहा हूं ना, अब आपको 35 से डिवाइड करने के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा, दैट इज द बेनिफिट, ठीक है ना। अदरवाइज क्वेश्चन में तो 35 था, आप लेकिन पूरा काम अब 5 की मदद से कर रहे हो, ऑलराइट। सो आप यहां पर क्या बोल रहे हो कि अच्छा 5 का मल्टीपल, अच्छा तो 10 है मेरे पास में, राइट। तो यहां पे फिर 10 को कुर्बान करके मैं क्या कर सकता हूं, -1 इंटू -1 करके, है ना, यहाँ पे -1 की बार ऑड मतलब -1 बचेगा, +1 यहां पे आंसर निकाल सकता हूं। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि आपने यहां पे जो किया था ये करना वैसे अलाउड नहीं होता, इससे आपका आंसर चेंज हो जाता है। इसके पहले हमने क्या बोला है हमेशा कि यार आपने जब भी, जैसे हमने कुर्बानी मेथड में यहां पे इनिशियली डिस्कस किया था कि यार आप जब भी कुर्बानी देते हो ना तो यार उससे आपका रिमाइंडर चेंज नहीं होता है, लेकिन इस बार आपका रिमाइंडर चेंज हुआ है क्योंकि आपने इनिशियली यहां पर कैंसिलेशंस करवा लिए हैं। तो अगर आप इस तरह का कैंसिलेशन कराते हो तो आपको क्या करना है, जिस भी नंबर से आपने कैंसिलेशन कराया था उतना नंबर इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर बेसिकली 1 जो आपके पास में आया है दैट इंटू 7
जो आपने पहले कैंसिल कर दिया था, मतलब इसका फाइनल आंसर बेसिकली 7 आपका आना चाहिए। ऑलराइट, सो ये चीज ध्यान रखें सारे बच्चे। हम यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सिंपल बनाने के लिए कैंसिलेशन कर सकते हैं, और ये यूजुअली कॉम्पोजिट नंबर के केस में आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख पाओगे। प्राइम नंबर अगर है तो वैसे यहाँ पर जो है आपको कुर्बानी मेथड डायरेक्टली यूज करनी है, या फिर जैसे 49 वाला केस था उसके अंदर भी हमने ये नहीं सोचा क्योंकि उसके अंदर दोनों ही 7 थे, राइट। लेकिन एक 7 एक 5 में यहाँ पर इस तरह का बेनिफिट हमें मिल रहा था, है ना। और आप इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली देखना, अगर आपके पास में यहाँ पे कोई पीवाईक्यू की बुक है जिसके अंदर सॉल्यूशंस गिवन होते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट एंड लेंथी सॉल्यूशन में से मिलने वाला है, ठीक है ना। बट इफ यू इनकॉर्पोरेट दिस नॉलेज तो आपके यहाँ पर जो है काफी जल्दी अगेन यूजिंग द कुर्बानी मेथड ही आपके यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाता है ना। सो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे एक 2023 अलग निकाला, है ना, क्योंकि कैंसिलेशन हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि इसका पूरा बेस ही कैंसिल कर दिए। इसका बेस कैंसिल करके मैं यहाँ पे इसको 289 की पावर 2023 नहीं बना सकता हूं। मैंने एक 7 कैंसिल करना है तो एक 7 कैंसिल करने के लिए एक 2023 अलग कर लिया, एक 7 कैंसिल कर दिया, फिर जो बना एंटिटी, उस एंटिटी में मैंने देखा कि बचे हुए 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है, एंड उस रिमाइंडर में फिर अल्टीमेटली 7 मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि मैंने पहले कैंसिल किया था। तो यहां पर ये वैसे वाली बात होगी कि यार, है ना, पहले कुछ गलती करी थी तो बाद में थोड़ा पुण्य भी कर दिया, है ना, पाप किए तो बाद में पुण्य भी कर दिए, तो हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर फिर मैच कर गया है, ठीक है ना। एंड विद दैट आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल द डिफरेंट टाइप्स। आई होप आपको यहाँ पर ये जो लर्निंग मिली है, आप यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। आपको बच्चों यहाँ पे जो J1 की एप्लीकेशन है उसके अंदर जो फ्री रिसोर्स वाला सेक्शन है, वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, एंड आई सी कि यहाँ पर कई सारे बच्चे रेगुलर हैं, एंड दैट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डोंट मिस आउट ऑन द लेक्चर्स। आपके साथ में यहाँ पे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उनको भी मिस आउट ना करें। इसके अलावा आपके साथ में यहाँ पर बच्चों और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंक्लूडिंग द रिविजन बैचेस। ग्रेविटी बैच जो आपके यहाँ पर चल रहा है 2000 की प्राइस में आपको यहाँ पे 6 टीचर्स जिनका जेई के अंदर एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट है, वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। आपके साथ में यहाँ पे ग्रेविटी बैच में JMPP का एक्सेस भी हमने आपको दे दिया है। सो आई गेस वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिवाइज इज राइट देयर ऑन J1 एप्लीकेशन। अगर आपने यहाँ पे कहीं और भी यहाँ पर पढ़ना शुरू नहीं किया है, देन आई गेस दिस इज द राइट टाइम टू बेसिकली ज्वाइन ग्रेविटी। आपके लिए यहाँ पे एक, क्योंकि हमने पूरा वीकली प्लानर बना रखा है जिसके अंदर हर वीक का आपको यहाँ पर हमारा टारगेट होता है कि आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। सो ट्राई टू फॉलो दैट शेड्यूल। जितना आप फॉलो करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे अगर आप ये वीडियो बाद में कभी देख रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको यहाँ पे ग्रेविटी की प्लेस में शायद कोई और दूसरी बैच यहाँ पे नजर आ रही होगी, बट आई कैन गारंटी वन थिंग कि वो जो भी बैच होगी वो भी आपकी यहाँ पे अफोर्डेबल होगी, एंड वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल होने के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी होगी। इस बात का भी मैं यहाँ पे गारंटी ले ही सकता हूं, बिकॉज वी टीचर्स आर बेसिकली प्लानिंग द बैचेस एंड लॉन्चिंग द बैचेस एज वेल। पढ़ाने वाले भी हम ही हैं, बैचेस क्रिएट करने वाले भी हम ही हैं, तो इसलिए ये गारंटी तो मैं आपको दे ही सकता हूं इवन फॉर द फ्यूचर बैचेस, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम यहाँ पे रेगुलरली वीडियोस डालने वाले हैं। देयर आर गोइंग टू बी 40 डिफरेंट वीडियोस फॉर श्योर। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ टॉपिक्स है जो आप कवर करना चाह रहे हैं तो मुझे जरूर बताना, तो हम उनको भी अपने डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।